सर, नई काबीना की तश्कील के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो इत्तेहादियों से मुलाकातों में मसरूफ़ है। हुकूमत साज़ी किस शक्ल में होगी और हुकूमत को चैलेंजेस क्या दरपेश होंगे? सबसे पहले तो जी ये जो प्रोपेगेंडा मुहिम है इसके हवाले से मैं बात करूँ, फौज की तरफ से बात हुई है कि उनके ऊपर प्रोपेगेंडे का हो रहा है सारा ये जो है वो जाहिर है कि उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, उसको जी संजीदगी सर। से भी ली है। लेकिन इसमें जो असल बात है ना वो ये है कि देखें, जब हम बात करते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट तो उसमें तमाम रियासती अदारे हैं, तमाम रियासती अदारे हैं और उसमें अदालत भी है, उसमें हमें कानून किसी भी मुल्क में अगर हम हों तो हमें ट्रैफिक लाइट जो है उसका भी हमें पासदारी करनी पड़ती है। लेकिन मैंने बहुत अरसा पहले ये बात की थी कि जी बड़ा अजब सा लगता है, और ये मेरे ख्याल से मुशर्रफ साहब के दौर में बात हुई, फिर उसके बाद भी 2-3 दफ़ा मैंने बात की जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और बाद में, कि मैंने कहा जी बड़ा अजीब सा लगता है कि बाहर के मुल्कों में मतलब है कि कितनी सख्त लड़ाई होती है बीजेपी और कांग्रेस की, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग लंदन में लड़ रहे हों आपस में। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि उनके जो बाहर जाते हैं तो वो इंडियंस होते हैं सारे वहाँ पे। मतलब मैं खुद जब भी जाता हूँ पाकिस्तान से बाहर तो मैं अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि किसी न किसी इंडियन होटल में ज़रूर जाता हूँ, थाली वाली, और वो खाने के लिए जो उनकी डिशेज हैं ज़बरदस्त किस्म की। लेकिन यह है कि वहाँ पर कभी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ये बीजेपी और कांग्रेस और इस तरह की उनके ओवरसीज़ विंग्स नहीं हैं। तो वहाँ पर वो सिर्फ इंडिया की, तो हमारे यहाँ ये जो लड़ाई मार कुटाई बाहर की सड़कों पे, और अच्छा फिर इसकी रूट्स ऐसे निकलती हैं कि जी चूंकि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जब बाहर जाते हैं तो जो लोग उनको उस वक्त इंटरटेन करते हैं पाकिस्तानी, उनके डोनर्स होते हैं तमाम अक्रॉस द बोर्ड, तो उस वक्त ये होता है कि फिर वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके वहाँ पे सारे इंतजामात करते हैं उनके रहने, वो फिर जाहिर है कि एक सिस्टम बन जाता है सारा, वो फिर यहाँ पे वो पार्टी इक़्तिदार में आती है, वो फिर वहाँ चले जाते हैं, फिर वो यहाँ से इस सिलसिले को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कहीं नहीं कहीं आज से 10 साल बाद 20 साल बाद शायद हमें बतौर कौम इस बात की समझ आ जाए कि जब हम लंदन की या फ्रांस की या अमेरिका की सड़कों पे आपस में लड़ रहे होते हैं तो क्या तासुर जाता है। मुल्क के अंदर तो हम करते ही हैं, लेकिन जब बाहर लड़ रहे होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक मिनट यार ये क्या है, पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी से लड़ रहे हैं। और अब आप देखें ना कि मैक्रों और ले पेन के दरमियान वहाँ पे टाई पड़ गया है, पहला मरहला ख़त्म हो गया, 10 को टाई है, यानी टाई पड़ा हुआ है। इसके मतलब ये है कि दूसरे फेज में कोई वॉक ओवर नहीं है मिल रहा मैक्रों को, तो वहाँ सख्त कवानीन आ रहे हैं, वो एंटी इमिग्रेंट लॉज आ रहे हैं फ्रांस में, वो मतलब उनका है वो डोमेस्टिक इश्यूज पे बड़ा कंसंट्रेट करती हैं लिपिन जो है। तो उनका ये है कि यहाँ पे कोई भी तारकीन वतन को फ्रांस में नहीं होना चाहिए, फ्रांस के अंदर फ्रांस के लोगों ने, तो मतलब एक राइट विंग पॉलिटिकल थॉट उनकी है। तो अब ऐसे हालात के अंदर ये बाकी मुल्कों में भी ये रुझान पैदा हो रहा है कि भाई ये पाकिस्तानी यहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं और क्यों बैठे हुए और काम धंधा नहीं करते, और या काम धंधा करते हैं लेकिन ये कि वो मराद भी लेते हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये करें। तो एक गोफ्त बेजारियत पैदा होनी शुरू हो गई है और ये ज़्यादा तवील अरसे नहीं चलेगी। इसलिए हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को ये देखना चाहिए कि जो भी सियासी इख्तिलाफात हों वो कम से कम एक तो यहाँ ना लड़ें और फिर बाहर के मुल्कों में ना लड़ें। तो एक तो ये गुजारिश हम कर सकते हैं और अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टियों से। दूसरी जो गुजारिश है वो ये है कि कोई अच्छा इमेज नहीं जाता। दूसरी गुजारिश है वो ये है कि देखें ये जो अकाउंट की तो बड़े अरसे से यहाँ पे चल रहा है सिलसिला, और वो कुछ पिछले दिनों से उसमें तेज़ी आ गई और उसमें आइडेंटिफाई भी हो गया। मैं भी देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो हसास अदारे उन्होंने, ये तो सबसे ज़बरदस्त काम होता है ना कि आप वो आवाम के सामने खड़ा कर दें फौज को ला के, ठीक है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए और बड़ी अच्छा मैं आपको बताऊं, ये मैं कोई यहाँ पे कोई आईएसपीआर का नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ, मेरे बड़े फड्डे, हमारे बड़े पंगे, बड़े इख्तलाफात हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिसीज़ के साथ, लेकिन उसमें यह है कि वो जब बातचीत होती है, चाहे वो ऑफ द रिकॉर्ड हो रही हो, किसी भी मतलब मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि मुशर्रफ साहब या कियानी साहब या उसके बाद जनरल राहिल शरीफ या इवन बाजवा साहब के साथ, यानी वक्त ख़त्म हो जाता है, वो सवाल यानी सॉरी वक्त अभी रहता है, सवाल ख़त्म हो जाते हैं, खुली टुली गुफ्तगू होती है। जब हमसे खुली टुली गुफ्तगू होती है, खुली टुली बहुत ओपन, तो फिर वो जो अपने उनके फॉर्मेशन कमांडर्स बैठते होंगे या जो अपने उनके कोर कमांडर्स बैठते होंगे तो उनके दरमियान भी ऐसी ही गुफ्तगू होती है जो बाहर के लोगों के साथ हो जाती है।
तो लेकिन उसमें इशू ये सारा बड़े सेंसिटिव सवाल हैं जो यहाँ ओपन फोरम से नहीं हम डिस्कस करते। ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं तो वो ऑफ यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। ये कोई ये मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं यूट्यूब चैनल पे बहुत कम हूँ। यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बातें बहुत सी लोग करते हैं और वो बातें ज़ाहिर है कि उनको एक लिबर्टी हासिल है और वो करनी भी चाहिए और बड़ा इनकरेज होना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं और वो जान के जो है वो ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं जिसके नतीजे में सिर्फ इसलिए कि उनके यूट्यूब चैनल स्टैब्लिश हो जाएं और उसमें बेशुमार व्यूज़ आ जाएं, लाखों लोग देखें और वो फिर उसके बाद उनको अब ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसमें बदकिस्मती के साथ प्रोमिनेंट टीवी एंकर्स भी हैं, बदकिस्मती के साथ इसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, इसमें यूट्यूब चैनल्स भी हैं बड़े। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो गई और जो हमारे पास इतलात हैं तो कुछ दिनों में तो मैं अब सवाए इसके अफसोस का इजहार ही कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये जो पिछले चंद महीनों में या चंद दिनों में हुआ है ये हमारी रियासत का अंदरूनी मामला है और मुल्क का अंदरूनी मामला है और इसको हमने खुद ही रिजॉल्व करना है बैठ के और ख़ुद रिजॉल्व करना है। पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ बड़ा और फ़ौज में कोई सख्त मेरा तो कम से कम कोई सख्त वास्ता नहीं पड़ा आज तक फ़ौज के साथ और मतलब है कि बड़ी खुल के ओपिनियन हमने दिया है कि जी ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है और अब भी इस वक्त भी ये जो क्राइसिस पिछले चंद दिनों में हुआ है यकीनन इसके ऊपर कोई ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स होंगी, कोई बात होगी तो लेकिन होता यह है कि वो चूंकि एक ख़ास तरफ लोगों का जहन चला जाता है ना, जहन साजी, तो वो उसमें फिर ये होता है कि लोगों को बाहर बैठे हुए लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती। ये मैं बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। वो ऐसा नहीं है कि उनके वो समझ रहे होते हैं कि कोई यानी कोई गलत चीज़ हो रही है नहीं या कोई सही चीज़ हो, वो एक्चुअली उनको बहुत सी बातें इल्म नहीं होती, वो बताई नहीं जा सकती। मतलब मिसाल के तौर पे ऑफ द रिकॉर्ड अगर ब्रीफिंग हुई है तो वो एक शख्स, मैं भी अगर अमेरिका में बैठा हूँगा, मैं भी अगर कनाडा में बैठा हूँगा, मुझे अब जैसे मैंने उस दिन बात की और मैंने कल भी बात की कि 2019 से बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब से, क्या वजूहात क्या थी यहाँ मैं बता नहीं सकता। उसकी वजह ये कि ये चैनल जो है ये ज़ाहिर है ये एक मेन स्ट्रीम चैनल है। मेन स्ट्रीम चैनल का मतलब है कि सैटेलाइट पे भी जा रहा है, ये केबल पे भी जा रहा है, ये और अगर मैं यूट्यूब पर भी हूँगा तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग को 20-22 साल तक सस्टेन करने का की एक वजह यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऑफ द रिकॉर्ड बात है और कौन सी ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं है। और फिर आप उन हसास बातों को रखते हैं, लेकिन वो ऐसी बातें होती हैं जो रियासत के लिए आपका, मैंने कहा पाकिस्तान है तो सब है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की पार्टीज हैं, पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, पाकिस्तान के आप एक जना होता है। आप दुनिया भर के जितने मर्जी लोग, मैंने देखा है कि पासपोर्ट लोग ले लेते हैं, उनका दिल पाकिस्तान में लगा रहता है और इंतहाई मुहब्बत वतन लोग हैं। इशू ये है कि इस वक्त एक सेंसिटिविटी चल रही है, एक सेंसिटिव, वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इशूज कि इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कैसे हो रहा है। कुछ दिनों में ये क्लैरिटी आ जाएगी, यानी हम भी बैठे हैं, बाकी सारे लोग सारे बैठे हैं, लेकिन इस वक्त वो एक धारे की तरफ न चल पड़े कि ऐसे हो गया है, ठीक है ना, ऐसे करके हो गया है तो ऐसे हो गया है तो एकदम से। मैंने आपसे कहा ऑपरेशन धबड़दू जारी है, अभी तो अभी चीजें चल रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो एक अपना जहन ना बना के फिक्स होकर बैठ जाए कि यार एक मिनट ठहर जाओ, ये पता नहीं क्या हो गया खुदा जाने,